हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 46,759 नए केसेस रिपोर्ट, जो कि 2 माह में कोरोना के रोज़ाना केसेस की है सबसे बड़ी तादाद। केरला में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान अगले हफ्ते से रात के कर्फ्यू का ऐलान। विजयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिन इलाकों में इन्फेक्शन की शरह 7% से ज्यादा है, लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। कर्फ्यू अगले हफ्ते से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। मैसूर गैंगरेप केस में 5 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया। रियासती वजीर आरा ज्ञानेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मामले की मुकम्मल मालूमात 2 बजे तक शेयर करना होगा मुमकिन। अब तक की तहकीकात को बताया कामयाब। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की अदालत ने कोरोना इन्फेक्शन फैलाने के इल्जाम में थाईलैंड के 9 शहरियों समेत 12 तबलीगी जमात के अरकान को शवाहिद की कमी की बुनियाद पर रिहा करने का दिया हुक्म। मध्य प्रदेश से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार और रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया सामने आया। चोरी के शिबह में बांदा गांव के रहने वाले कन्हैया की बेरहमी से की गई पिटाई। गाड़ी से बांधकर घसीटा गया, जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में हुई मौत। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर ICHR काउंसिल की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। महोत्सव के इश्तिहार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर न होने पर तनाज़ुआ। राहुल गांधी ने कहा, मुल्क के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिलों से किस तरह निकालोगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कल जलियांवाला बाग मेमोरियल के नव तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। मोदी ने अमृत महोत्सव के मौके पर कहा कि गांव-गांव में मुजाहिदीन को किया जा रहा है याद। मजीद कहा कि मुल्क जलियांवाला बाग के शोहदा को कभी भूल नहीं सकता। बीजेपी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए करनाल की तरफ बढ़ने वाले किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तकरीबन 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। जलसे से पहले जिला के आला हुदेदार का एहतजाज करने वाले किसानों के सर फोड़ने का पुलिस को हुक्म। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। तमिलनाडु कानून साज असम्बली से मरकजी हुकूमत से तीनों ज़रूरी कवानीन को मनसूख कराने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आला MK स्टालिन ने पेश की तजवीज़। कहा, रियासती हुकूमतों से मशवरा किए बगैर नाफिज किए गए हैं कवानीन। मेरठ में AIMIM काउंसलर को गोली मारकर शरपसंदों ने किया हलाक। फायरिंग से लर्ज उठा पूरा इलाका। साइकिल सवार शरपसंद वारदात के बाद फरार। पुलिस की तफ्तीश है जारी।